चलिए फ्रेंड्स, सुनते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा मॉडल प्रश्न पत्र जो कि यहाँ पर जनरल हिंदी का है, यानी कि सामान्य हिंदी का है। तो फुल्ली सॉलिड साथ बताने वाला हूँ। यदि आप क्लास 12 के छात्र हो और दे रहे हो 2022 में बोर्ड एग्जाम, तो फ्रेंड्स एक बार वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कक्षा 12वीं का जो कि आपका सामान्य हिंदी का है मॉडल प्रश्न पत्र है, जो कि 2022 का है, यूपी बोर्ड ने जारी कर दिया है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि फुल्ली सॉलिड साथ बताने वाला हूँ। तो समय आपको पता होगा कि 3 घंटे 15 मिनट का आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के लिए, और पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो आपका खंड का आपका यहाँ शुरू हो रहा है, तो अंत तक वीडियो को जरूर देख लेना। पहला वाला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार से रखा गया है। का वाला क्वेश्चन है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र है, या फिर संपूर्णानंद है, या फिर मोहन राकेश हैं, या फिर सार यानी कि रामकृष्ण दास हैं। तो हम जानते हैं शिक्षा का जो उद्देश्य है वह निबंध के जो लेखक हैं वह संपूर्णानंद है। कौन है? संपूर्णानंद है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर खा की बात करें, यहाँ पर क्या कर रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा कि लल्लू लाल की रचना कौन सी है। क्या सुख सागर है, या फिर प्रेम सागर है, या फिर परीक्षा गुरु है, या फिर रानी केतकी की कहानी है। तो लल्लू लाल की जो इनकी रचना है वह कौन सी है, तो हम जानते हैं कौन सी है, प्रेम सागर है। कौन सी है, तो प्रेम सागर है, इनकी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पर कह रहा है यानी कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है। क्या प्रेमचंद है, फिर जयशंकर यानी कि जयशंकर हैं, या फिर अमरकांत हैं, फिर यशपाल हैं। तो हम जानते हैं जो पर्दा कहानी है उसके जो लेखक हैं वह यशपाल हैं। कौन है, तो यशपाल, यानी कि आपका यहाँ पर सिंपली क्या याद रखना है, तो यशपाल आपको याद रखना होगा। अगर यहाँ पर क्वेश्चन गा की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर घा क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि आवारा मसीहा की रचनाकार कौन है। क्या विष्णु प्रभाकर हैं, या फिर राम वृक्ष बेनीपुरी हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन है, या फिर रांगे राघव हैं। तो हम जानते हैं आवारा मसीहा के जो रचनाकार हैं वह कौन है, तो आवारा मसीहा के विष्णु प्रभाकर हैं। इनके पहला वाला ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात नहीं यहाँ पर कह रहा है वाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। क्या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर सरदार पूर्ण सिंह है, या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या फिर आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो हम जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इनके ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड का वाला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर कह रहा है कि कामायनी किस युग की रचना है। यह क्वेश्चन आपका 1 अंक का रहने वाला है। पहला वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, क्या द्विवेदी युग की है, या फिर छायावादी युग की है, या फिर भारतेंदु युग की है, या फिर प्रगतिवाद युग की है। तो हम जानते हैं जो कामायनी जो है वह छायावादी युग की क्या है, रचना है। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला यहाँ पर राइट हो चुका है। तो आई होप ये भी यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर खा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। कि अग्रदास है, या फिर तुलसीदास है, या फिर नंददास है, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, तो आपका यहाँ पर आंसर कौन सा आ जाएगा, तो प्रगतिवाद युग की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रामधारी सिंह दिनकर आ जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या है, तार सप्तक का यानी कि तार सप्तक का यहाँ पर क्या कह रहा है, तार सप्तक का प्रकाश यानी कि प्रकाशन वर्ष कौन सा है, तो वह कौन सा है, तो 1943 ईस्वी है। और यहाँ पर सेकंड यानी कि द्वितीय पूछता तो आप यहाँ पर 8 जोड़ देते, इनके 1951 हो जाता। क्या हो जाता, 1951। अगर यहाँ पर तृतीय पूछता तो आपका 1959 हो जाता। क्या हो जाता, 1959 हो जाता। और यहाँ पर 3 की चतुर्थ पूछ देता तो आपको यहाँ पर चतुर्थ यानी कि 1967 हो जाता। इस टाइप से आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर क्वेश्चन घा क्या कह रहा है, द्विवेदी युग की रचना कौन सी है। प्रिय प्रवास है, साकेत है, या फिर भारत भारती है, फिर कामायनी है। द्विवेदी युग की जो रचना है वह कौन सी नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कौन सी नहीं है। क्या प्रिय प्रवास है, तो प्रिय प्रवास तो इसकी द्विवेदी युग की रचना है। साकेत भी इसी की रचना है, और भारत भारती भी इसी की रचना है। बट कामायनी जो है वह किसकी है, तो छायावादी युग की है। किसकी है, छायावादी युग की है। इनकी कामायनी क्या है, तो छायावादी युग की है। किसकी है, छायावादी युग। आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, छायावादी युग मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आपको यहाँ पर याद रखना है। इसलिए यह द्विवेदी युग की रचना नहीं है। इनकी ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत महाकाव्य नहीं है। क्या रामचरितमानस नहीं है, तो हम जानते हैं रामचरितमानस तो एक महाकाव्य होता है। साकेत भी एक महाकाव्य है, और पद्मावत भी एक महाकाव्य है। बट मामा एक क्या है, तो खंड काव्य है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पर थर्ड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया था, और इस बार भी काफ़ी चांस लग रही है क्वेश्चन आने ही आने वाला है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा
तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा और समझना होगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको आंसर लिखना होंगे, यानी कि यह क्वेश्चन आपके 5 रहने वाले हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिलेगा, यानी कि 5 गुणे 2 इक्वल आपका 10 यानी कि 10 हो जाएगा। अर्थात आपका कितने अंक मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 2 अंक मिल जाएंगे, जिसमें कि 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि 5 का अगर जवाब दे दिया तो आपको 10 अंक पक्के पक्के मिल जाएंगे। पहला वाला यहाँ पर क्या है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य इनके यहाँ पर क्या है निधियाँ भरी हैं, क्या निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। किसके कारण कहलाती है, वसुंधरा कहलाती है। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी इनके आर्थिक इनके अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना होगा। तो यह किस यानी कौन से चैप्टर से लिया गया है, उसके आपको क्या कहना है, उसका नाम लिखना है और उसके क्या लिखना है आपको, उसके यानी उसके जो रचनाकार हैं इनके उसके जो लेखक हैं उनका भी नाम लिखना होगा, तो वही उसका गद्यांश होता है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्या कह रहा है, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो धरती जो होती है वह वसुंधरा ही क्यों कहलाती है। तो आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ यानी निधियाँ भरी हैं, अर्थात जो महान महान लोग भरे हुए, इसलिए उसे वसुंधरा कहा गया है। क्या कहा गया है, यानी वसुंधरा कहा गया है। इस टाइप से आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर थर्ड वाले की बात है, यहाँ पर रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना होगी। तो आपके सामने जो रेखांकित है तो उसी की आपको व्याख्या करना है। पृथ्वी की दो देह को किसने सजाया है, तो किसने सजाया है, तो वह किसने सजाया है, तो कवियों ने। और यहाँ पर किसने, लेखकों ने। उस टाइप से आप यहाँ पर लिख देना है। भावी आर्थिक यानी कि अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो वह भी आपको लिखना होगा। अथवा वाले की बात करें कि अशोक का फूल उसी यानी कि मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्र से ऐसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डूबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तो वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं रह करती। कहाँ अशोक का कुछ भी इनके नहीं बिगड़ा है। कितनी मस्ती से झूम रहा है। कालिदास इसका इनकी रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो इसका भी आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है और रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है। गद्यांश का आपको भाव स्पष्ट करना होगा। गद्यांश की भाषा शैली की आपको विशेषताएं भी लिखना होंगी। नेक्स्ट की बात है, क्वेश्चन 4 इस प्रकार से आप रखा गया है। इसका सॉल्यूशन भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट की बात यहाँ पर करा है, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आपको आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 10 अंक का रहने वाला है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ होता है, पर इनके अवलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई यानी कि भरत से हूँ तो पति समान ही यानी स्वयं पुत्र भी हूँ। ठहरो मत रोको मुझे यानी कहूँ सो सुन लो। पाओ यदि उसमें इनके सार उसे सब चुन लो। तो आपको इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आपका बोर्ड का जो मॉडल प्रश्न पत्र है तो उसी टाइप से आपका बोर्ड का पेपर भी बनने वाला है। इस टाइप से आप यहाँ पर देख लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मॉडल प्रश्न पत्र से ही काफ़ी कुछ इनके समान आपका पेपर आता है, बोर्ड का पेपर। इस टाइप से आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपका मॉडल प्रश्न पत्र रहने वाला है। तो आई होप आप समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट ईयर बात नहीं, क्वेश्चन 5 आपके सामने इस प्रकार से रखा जाएगा। यहाँ पर आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का आपको उल्लेख करना होगा। आपको जीवन परिचय नहीं बल्कि आपको साहित्यिक परिचय देना होगा, इनकी साहित्य भी आपको लिखना होगा। यह आपको मिनिमम आपको 80 शब्दों के अंतर्गत आपको लिखना होगा। तो आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनकी है तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। फिलहाल कि आपको APJ अब्दुल कलाम का भी यहाँ पर याद रख लेना है, क्योंकि ये दोनों ही आपको कर लेना है, ये दोनों ही याद कर लेना है, इनके दोनों को समझ लेना है। आपके आंसर पूरे के पूरे माने जाएंगे, यानी कि यह क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ पर क्या कह रहा है, आपको शब्द सीमा आपको 80 के अंतर्गत आपको लिखना है। मैथिली शरण गुप्त का कर लीजिएगा। तो फिलहाल कि यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर और सुमित्रा नंदन पंत, इन दोनों को याद में रख लीजिएगा। और महादेवी वर्मा का भी याद कर लीजिएगा, वही आपके फंसने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन विशेष की बात करें कि बहादुर तथा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना होगा। तो बहादुर तथा पंचलाइट कौन सी कहानी है, उसके उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक रहने वाला है, जिसकी आपको शब्द सीमा मिनिमम जो रहनी चाहिए वह 80 तक होना चाहिए। अथवा
वाला कह रहा है इनकी ध्रुव यात्रा यानी कहानी की कथा वस्तु अपने शब्दों में आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। और स्वपठित यानी आपको जो आपने पढ़ा है खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के आपको एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का रहने वाला है। जिसकी शब्द सीमा जो अधिकतम है वह 80 शब्द होना चाहिए। श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक का चित्र आपको करना होगा। श्रवण कुमार यानी खंड काव्य के आधार पर आपको दशरथ का चरित्र चित्रण भी करना होगा। और इनकी यहाँ पर रश्मि रथी यानी कि रश्मिरथी यानी कि आप खंड काव्य के आधार पर कर्ण का आपको चरित्र चित्रण करना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से है, रश्मिरथी यानी खंड काव्य के आधार पर आपको कर्ण का चरित्र चित्रण करना है। और मुक्ति के ज्ञान खंड काव्य का आपको कथानक संक्षेप में लिखना होगा। तो आप यहाँ पर इस टाइप से देख लीजिएगा, आपका मॉडल प्रश्न पत्र ये आपका रहा है। तो खंड खा आपके सामने यहाँ से इस प्रकार से रखा गया है। यहाँ पर यह क्वेश्चन भी आपका 50 अंक का रहने वाला है खंड खा। यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। यह क्वेश्चन आपका 7 अंक का रहने वाला है, जिसमें कि महामना विद्वान वक्ता धार्मिकों यानी धार्मिकों नेता यानी पटु यहाँ पर पत्रकार शास्त्री यानी परमस्य सर्वोच्च गुरु आप यहाँ पर पूरा का पूरा पढ़ लीजिएगा और इसे आप यहाँ पर ट्रांसलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट में इसका ट्रांसलेट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्वेश्चन 9 की बात में यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का आपको लिखकर वाक्यों में आपको प्रयोग करना होगा। तलवार की धार पर चलना अर्थात क्या होता है, इसका जो अर्थ होता है वह क्या होता है और उसका वाक्य में आपको प्रयोग करना होगा। और टका का जवाब देना यानी कि मुंह तोड़ जवाब देना। नेक्स्ट ये बात है कि दाल में काला होना यानी कि मामला गड़बड़ होना या फिर कुछ कमी आना, इस टाइप से आप यहाँ पर समझ सकते हो। नमक मिर्च लगाना। क्वेश्चन नंबर 10 की बात है, यहाँ पर क्या कह रहा है ये भी आपको देखना होगा। 10 का वाला है, निम्नलिखित शब्दों के आपको संधि विच्छेद के सही विकल्प आपको चयन कर लिखना होगा। तथापि का संधि विच्छेद है तो तथापि का संधि विच्छेद कौन सा होगा। तथापि का जो संधि विच्छेद है वह तथ प्लस पी तो नहीं हो सकता, यानी कि यह तो नहीं हो सकता। तथा प्लस अपी यह भी नहीं हो सकता आपका। तो प्लस थापी यह भी नहीं हो सकता। तथ प्लस अपी क्या यह हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो मैं आपको यहाँ पर बताते हैं तथापि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा। तो तथ प्लस अगर यहाँ पर तथ प्लस अपी करें तो आपको यहाँ पर तो यह भी नहीं हो सकता। तो फिलहाल कि आपको यहाँ पर तथा प्लस अपी तथापि क्या यह हो सकता है, तो नहीं, यह भी आपका नहीं हो सकता। तो फिलहाल कि जो आपका सही हो जाएगा वह कौन सा होगा। तो आपको यहाँ पर जो आपका विकल्प यहाँ पर सही मैच कर रहा है तो वही मैच कर रहा है, इनके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर है। तथ प्लस यानी कि आधा यहाँ पर था आने वाला है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात ने सेकंड वाला क्वेश्चन है कि परमेश्वर का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा। तो परम प्लस ईश्वर होता है, क्या होता है, परम प्लस ईश्वर होता है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर यानी परम प्लस ईश्वर कहाँ पे है, तो आपका विकल्प यहाँ पर परम प्लस ईश्वरा परमेश्वरा यानी कि आपका क्या है परमेश्वरा परम प्लस ईश्वरा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी वाला राइट हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि यहाँ पर हलंत है यानी कि लास्ट में जो 2 बिंदु दिख रहे हैं इनके हलंत दिख रहा है। यहाँ पर जो विसर्ग है तो उस अगर वो दिख रहे हैं तो आपको यहाँ पर विसर्ग भी लास्ट में आना चाहिए, अर्थात परम प्लस ईश्वरा यानी कि आपका सी वाला ऑप्शन सही हो चुका है। फिलहाल कि जो यहाँ पर ईश्वरा नहीं बल्कि ऐश्वरा आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ऐश्वरा आना चाहिए। तो फिलहाल कि यहाँ पर ऐश्वरा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट ये बात यहाँ पर कह रहा है गायिका का संधि विच्छेद आपको करना होगा। तो गायिका क्या होता है, गय प्लस अका, क्या होता है, गय प्लस अका, यानी गायिका क्या हो जाएगा, गय प्लस अका, क्योंकि अय और यहाँ पर आ मिलकर यहाँ पर आ की मात्रा लगा रहा है। तो गय प्लस अका इक्वल आपका क्या होता है, गायिका होता है, गायिका होता है। तो आपका आंसर मिल चुका है आपको। यहाँ पर खा की बात नहीं, यहाँ पर क्या दिए गए शब्दों के लिए आपको क्या विभक्ति और वचन बताना होगा। आत्मनाम में विभक्ति और वचन आपको बताना होगा। षष्ठी विभक्ति एक वचन बताना होगा। सप्तमी यहाँ पर क्या कह रहा है आपको देखना होगा कि सप्तमी विभक्ति एक वचन बताना है, पंचमी विभक्ति एक वचन बताना है, मान के पंचमी विभक्ति है फिर एक वचन है। तो आपको यहाँ पर आत्मनाम में विभक्ति और वचन बताना है, क्या षष्ठी विभक्ति एक वचन है, फिर सप्तमी विभक्ति एक वचन है, या फिर आपका पंचमी विभक्ति है। तो आत्मना जो है उसमें कौन सी है, तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। तो काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात नहीं, क्वेश्चन में यहाँ पर सेकंड वाला क्या कह रहा है, नान यानी कि नाम नान में विभक्ति और वचन आपको बताना होगा। कौन सी विभक्ति है कौन सा वचन है आपको बताना होगा। क्वेश्चन 11 आपको इस प्रकार से है। यहाँ पर क्या कह रहा है, सही शब्द का आपको युग्मन का
इसका सही आपको क्या करना है, सही अर्थ आपको चयन करना, आपको लिखना होगा कि वसन और यहाँ पर व्यसन होता है, विवश और व्याकुल होता है, कवच और भोजन होता है, वस्त्र और आदत होता है। क्या होता है, तो आपको वो सभी आपको यहाँ पर लिखना होगा। विस्तार और अवधि होता है, तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा, तो आप वही आपको लिख देना, विस्तार और अवधि। विस्तार और अवधि तो नहीं हो सकता, तो फिलहाल कवच और भोजन तो भी नहीं हो सकता। विवेश और व्याकुल, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही राइट हो चुका है। यहाँ पर कहेंगे वसन है, इनके वसन है और व्यसन है, तो वसन और व्यसन, ये वसन और व्यसन क्या होता है, तो वही आपको लिखना है, कवच और भोजन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर कहेंगे वसन, यहाँ पर क्या कह रहा है, वसन और व्यसन है, तो वसन का क्या होता है, तो वही आपको लिखना है। फिलहाल की नेक्स्ट की बात नहीं, अम्बुज और अम्बुद होता है, तो अम्बुज किसे कहते हैं, तो अम्बुज हम बादल को भी कहते हैं। फिलहाल की आपका क्या आ जाएगा, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा अम्बुज, अम्बुज आपका, और अम्बुज और अम्बुद है, तो आपको वो लिख देना है। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन रखा क्या कह रहा है, आपको देखना होगा निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का आपको दो अर्थ आपको लिखने होंगे। अंबर जो है उसके दो अर्थ कौन कौन से हैं, तो हम जानते हैं अंबर को हम कपड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, कपड़ा भी कहते हैं। अंबर माने वस्त्र भी होता है, वस्त्र होता है, यानी कि कपड़ा कह लीजिए, फिर वस्त्र कह लीजिएगा। और यहाँ पर एक यानी अंबर माने क्या होता है, तो क्या होता है, आसमान, यानी कि आसमान भी हो सकता है, आसमान होता है, अर्थात उसे हम बादल भी कह सकते हैं। फिलहाल कि आपका अंबर माने आसमान आता है। यहाँ पर बात करें किसी एक शब्द का आपको भरना था, तो मैंने आपको बता दिया है। नाग क्या होता है, तो फिलहाल कि मैंने आपको बता दिया है, अंबर का, वही आपको लिख देना है। क्वेश्चन नंबर गा की बात नहीं, यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको देखना होगा निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चयन कर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 1 अंक का रहने वाला है। जो आंखों के सामने ना हो, नेत्र सम्मुख, अर्थात जो सामने रहे, यानी प्रत्यक्ष क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष का आपको यहाँ क्या करना है, आँख के आगे, और प्रत्येक आँख उसे हम क्या कहते हैं, आपको वो सभी आपको एक शब्द का आपको चयन कर लिखना होगा। किसी एक जो आंखों के सामने हो, नेत्र सम्मुख, तो हम यानी प्रत्येक आँख जो आंखों के सामने हो, अर्थात नेत्र सम्मुख तो कह सकते हैं, फिर प्रत्यक्ष या फिर आंखों के आगे, या प्रत्येक आँख तो नेत्रों की जो आंखों के सामने हो, अर्थात यहाँ पर नेत्र सम्मुख भी हम कह सकते हैं, आँख के आगे भी तो कह सकते हैं, प्रत्येक आँख भी कह सकते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना होगा कौन सा आपका जवाब आना जाना चाहिए। यहाँ पर सेकंड वाले की बात नहीं, यहाँ पर क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला, इत्सु क्या होता है, जिज्ञासु होता है। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात नहीं, यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध कर लिखना होगा। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो आपका क्या यह शुद्ध है, तो आपको यह अशुद्ध है, तो आपको शुद्ध करना होगा कि तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, यानी तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, तो आपको यहाँ पर बैठे हो, आपको सिंपली यहाँ पर लास्ट में हो लिख देना है। आपको सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। यानी एक सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, तो एक सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, यह तो आपका अशुद्ध हो जाएगा। सम्मेलन में कवित्री ने, यानी कवित्री ने भाग लिया है, तो आपको वो सभी लिख देना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, वीर रस अथवा हास रस का आपको स्थायी भाव के साथ उदाहरण आपको परिभाषा लिखना होगी। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं फुल्ली सॉल्यूशन, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।